ज़रा कार से रेलिवेंट है, कार से रिलेटेड व्लॉग है। आज आपके लिए जो व्लॉग लाए हैं वो टोयोटा यारिस जो कि GLI वेरिएंट के अंदर है, तो इसके पर्सपेक्टिव में एक व्लॉग लेके आए हैं। तो आइए आपको एक इसका टूर भी कराते हैं और इसके पर्सपेक्टिव में थोड़ी डिटेल्स वगैरह भी शेयर करते हैं कि टोयोटा यारिस कितने की परचेज़ की थी और कितनी चला चुके हैं, इसकी एवरेज क्या है और इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या हैं। तो आइए आप लोगों को एक थोड़ा सा विज़िट कराते हैं। ऑलराइट, ये टोयोटा यारिस विद पर्ल वाइट कलर, राइट। तो GLI के अंदर 1.3 बस के 1300 सीसी वेरिएंट के साथ डुअल VVT IU के अंदर है। और क्योंकि ये 1.3 के अंदर ये लोग व्हील कप्स ही देते हैं, टोयोटा की स्पेसिफिकेशंस के पर्सपेक्टिव में। और अगर आपको क्या नाम है एक इसका आउटर रिव्यू कराया जाए तो इसके अंदर बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की एक आउटिंग लाइंस है और जो कलर फ्रेम है, जो कलर स्कीम है वो सेम मिरर के साथ का ही है जिस भी कलर की आप कार लेते हैं। तो सेकेंडली इसके अगर स्पेसिफिकेशन मज़ीद फ़ीचर्स के बारे में बात की जाए तो इसके बैक एंड पे आते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त सी इन्होंने जनाब टेल ब्रेक लाइट इन्होंने दी हुई है और साथ GLI का ही इन्होंने मोनोग्राम भी दिया हुआ है। और क्योंकि GLI वेरिएंट के अंदर है, बाकी इसके स्पेसिफिकेशन ABS और VSC दोनों ही अवेलेबल हैं जो व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल को मैनेज कर रही होती हैं। और ये जी फ्यूल टैंक कवर एंड दैट्स इट फॉर द आउटर साइड ऑफ दैट। मेनली अगर देखा जाए तो इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो भी बिल्कुल सेम टू सेम कलर स्कीम के ही कम्बिनेशन के साथ हैं, कलर स्कीम को ही मैनेज कर रहे हैं। और मीनवाइल जो मड फ्लैपर टोटली ब्लैक के अंदर ही है, राइट। सो मोर ओवर अगर फॉग लाइट्स वगैरह की बात की जाए तो फॉग लाइट्स भी बिल्कुल एक्टिवली ही परफॉर्म हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप इनको सिंक्रोनाइज़ कर लें हेडलाइट्स के साथ तो सेम गोज़ विद देम। सो अब इनका ज़रा इंटीरियर के बारे में ज़रा देखते हैं, इंटीरियर को टेस्ट करते हैं और उसके बारे में डिटेल्स। कीज़ को देखा जाए तो कीज़ इसका जो टोयोटा के मोनोग्राम के साथ इसका जो की कवर है वो ओपनिंग ऑफ द डोर, क्लोजिंग ऑफ द डोर और ये ट्रंक की ओपनिंग के लिए है, राइट। सो इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ट्रंक की ओपनिंग होगी। सो अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर बिल्कुल ब्लैक के साथ कम्बिनेशन में हमें बेज में मिलता है, राइट। सो मीनवाइल इनके कंट्रोल्स देखे जाए तो विंडो कंट्रोल्स हमें 4 मिल जाते हैं, ड्राइविंग सीट का ऑटोमेटिक कंट्रोल है। मोर ओवर ये लॉक्स के पर्सपेक्टिव में आ जाता है, लॉकिंग अनलॉकिंग एंड मोर ओवर विद दैट फॉर द क्या नाम आउटर मिरर्स कंट्रोल फॉर द लेफ्ट एंड राइट। मोर ओवर क्या नाम है ये ट्रंक एंड फ्यूल टैंक को मैनेज करने के लिए ये 2 बटन्स हैं। मज़ीद इसकी अगर सीट्स की बात की जाए तो सीट्स ओवरऑल विद द सेम कम्बिनेशन इसके अंदर अवेलेबल हैं। और मोर ओवर अगर हम मज़ीद इसकी डिटेल्स में बात करते हैं फॉर इंटीरियर्स एस्पेक्ट बात करूँ इसकी कुशनिंग की तो कुशनिंग बिल्कुल ज़बरदस्त और कंफर्टेबल है। और मोर ओवर अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव में मज़ीद देखा जाऊँ तो ये स्टीयरिंग की बिल्कुल जो स्टिचिंग हुई हुई है, स्टिचिंग बिल्कुल कंपनी फिटेड है, कंपनी ओरिएंटेड है। और अगर मैं ये हेडरेस्ट की बात करूँ तो हेडरेस्ट भी बिल्कुल मेरी हाइट 5'9" है तो 5'9" के पर्सपेक्टिव में बिल्कुल कंफर्टेबली इसको मैनेज कर पा रहे हैं, राइट। तो मज़ीद हम इंटरनल की बात करते हैं मीटर्स की और सब और ऑर्गेनिक्स की। तो अभी अब बात मज़ीद अगर इसकी बात की जाए स्क्रीन्स की तो स्क्रीन्स के अंदर हम लोगों को ऑलरेडी हमें मिल रहे हैं जी एनालॉग में कंट्रोल्स जो कि RPM को मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल एनालॉग मीटर के अंदर हम लोगों को हमें स्पीड लिमिट्स मिल रही हैं, सेम गोज़ विद द पेट्रोल। और गियर की मैनेजमेंट के लिए फॉर द पार्किंग auto transmission, due to auto transmission the status has been for the P as a parking. So moreover इसकी जो ट्रिपिंग है वो भी मैनेज की हुई है। सेकेंडली अगर बताया जाए कि टोयोटा हमें 1.3 वेरिएंट के अंदर हमें नेविगेशन स्क्रीन नहीं देता तो ये कस्टमाइज्ड है, नॉट अ कंपनी फिटेड, राइट। तो कस्टमाइज आप कंपनी से भी फॉर एग्जांपल अगर करवाना चाहें तो ठीक है, मगर कंपनी फिटेड जब आप गाड़ी परचेज़ करते हैं तो हमें साथ नहीं मिलती। द AC vents as well for the here. Same goes with the controls for the AC, right. So moreover अगर हम गियर लीवर के पर्सपेक्टिव में देखें तो हम लोग को पार्किंग मिल रही है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइविंग मोड अगर आप इसको मीन्स उसे मैनुअल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैनुअली भी इसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो जैसे इसको मैनुअली में मैनेज करेंगे तो यहाँ 1
और अगर मीन्स टू से अगर आप वापस इसको न्यूट्रल में लेके जा रहे हैं तो वापस ड्राइविंग में आके न्यूट्रल एंड रिवर्स और पार्किंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्योंकि गाड़ी इस टाइम मीन्स टू से कि स्टैंड लोन है, जिसकी बेस पे अभी इसकी टेस्टिंग भी करते हैं और मज़ीद भी बताता है। मेन गोज़ विद द डैशबोर्ड साइड एज वेल। सो बिल्कुल स्टिच्ड में हम लोगों को ब्लैक विद द बेज इंटीरियर हम लोगों को मिल रहा है। सेम गोज़ विद द सीट्स एज वेल। सो सेकेंडली हम लोगों को हैंड ब्रेक जो सी है वो लीवर कंट्रोल्स में अवेलेबल है और चार्जिंग पोर्ट हमारे पास 12 वोल्ट बाय 120 वोल्ट के अंदर हम लोग को अवेलेबल है, जिसके अंदर आप लोग चार्जिंग को डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं। सेम गोज़ विद द कंसोल भी हमारे पास बड़ा आइडियल यहाँ पर अवेलेबल है। बैक सीट्स, तो अगर हम रेयर सीट्स की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया मेरी हाइट 5'9" है, तो 5'9" के पर्सपेक्टिव में अगर मैं अपना बताऊँ तो द लेग रूम इज़ क्वाइट एफिशिएंट एंड ग्रेट। सो सेम गोज़ विद द हेडरेस्ट वगैरह मेरी हाइट से काफ़ी जो छत है गाड़ी की बिल्कुल वो गुड टू रोल है। स्पीड में भी अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल ऑलरेडी मैनेज्ड है। गो हेड फॉर द ट्रंक साइड। सो ट्रंक को अगर हम देखते हैं तो ट्रंक में ठीक ठाक बेहतरीन करके स्पेस अवेलेबल है। ये कैचर्स वगैरह फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ये मैनेज किए हुए रखे हुए हैं। कार कवर हो गया, मोर ओवर इसके अंदर बिल्कुल शीट्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो जिसके अंदर स्टपनी, टायर स्टपनी, वो जैक कवर, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग ये मैनेज की। थोड़ा मैनेजिंग की तो ये बारिश का पानी और ये ऐसी चीज़ें अगर इसके अंदर वो लगी रह जाएँ तो ये क्रोम पे थोड़ा सा जिस तरह रस्टी हो जाता है, राइट। तो इसको भी मज़ीद पॉलिशिंग वगैरह की है, तो पॉलिशिंग कराने के बावजूद भी थोड़ा इस पर रस्ट रह जाता है। मज़ीद ये कि इनको क्वालिटी मज़ीद एफिशिएंट करनी होगी। तो बहरहाल समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, मगर ये है कि केयर तो इनकी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। मोर ओवर ये टायर्स जो से हैं ये मिशेलिन के हैं, मगर ये कस्टमाइज्ड हैं, आते तो जनरल के ही हैं, जनरल टायर से ही गाड़ियों में लगे आते हैं। तो आइए इसके टेस्ट करते हैं, राइड लेते हैं और लेते हैं जो ड्राइव और बताते हैं कि क्या सीन फॉर दैट। सो हियर हैव अ लुक। अभी क्योंकि देखें पैसेंजर साइड पे पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं एडजस्ट की, जिसकी बेस पे ये नोटिफिकेशन स्टार्ट है, राइट। ये बड़ी गुड प्रैक्टिसेस हैं कि सबको ही इसको मैनेज करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ। ऑल राइट फॉर नाउ, दिस इज़ फॉर द यारिस। सो अगर मज़ीद कार के व्लॉग्स भी अगर आप लोगों को चाहिए होंगे एज़ यू नो, सो कपल ऑफ व्लॉग्स भी मज़ीद कार्स पे बनाएंगे। तो क्योंकि ये कार 2000 आई बिलीव 20 या 21 में आ चुकी थी और काफ़ी सारी वीडियोस भी इसके पर्सपेक्टिव में मज़ीद डिटेलिंग में होंगी, तो मज़ीद डिटेल्स भी मज़ीद शेयर करते हैं आपस में। मैं ज़रा एक्सटीरियर के पर्सपेक्टिव में अगर बात करूँ, बाकी तो सब चीज़ें देखें कंप्रोमाइजेबल हैं, सब चीज़ें चल भी रही हैं, मगर एक चीज़ मुझे लगी है कि इतनी क्या नाम है 3.6 to 3.7 मिलियन, अराउंड 4 मिलियन के अगर आप कार लेते हैं तो आप लोगों को कम से कम अलॉय रिम ज़रूर मिलने चाहिए, ठीक है। ये मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। अब तो 2023 है और 2023 भी एंड होने को है। अब जो 3 मिलियन तक की या 4 मिलियन तक की गाड़ी लेते थे वो 5 मिलियन प्लस की आपको मिल रही है। मगर ये है कि कंपनी को ज़रूर चाहिए कि एक यूज़र है या कस्टमर आप कह लें या क्लाइंट कह लें, वो अगर आप लोगों के प्रोडक्ट को बाय कर रहा है तो वो वर्थ इट इस पर्सपेक्टिव में ज़रूर हो कि वो अलॉय रिम ज़रूर एक एडिशन होनी चाहिए। इतनी बड़ी कार है, हर चीज़ सेम है। इसमें 1.5 वेरिएंट भी आप यारिस का ले लें, उसमें भी क्या नाम है सिर्फ 1.5 में 200 सीसी बढ़ जाते हैं, अलॉय रिम मिल जाते हैं और आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो सी कस्टमर जो कंपनी फिटेड आप कहें वो मिल जाती है, ठीक है। अब शेप भी सेम है, साइज़ भी सेम है, इंजन कैपेसिटी सिर्फ 200 सीसी बढ़ जाती है आपकी, राइट। तो इस पर्सपेक्टिव में कंपनी को थोड़ा सा ज़रा जिसे कहते हैं कुशन एक ज़रूर रखना चाहिए और देना भी चाहिए, जिसे आप कहते हैं कि अलॉय रिम ज़रूर होने चाहिए। डेफिनेटली मिस्ड इट। बहरहाल दैट्स इट फॉर द एक्सटीरियर साइड एज़ पर माई पॉइंट। इसके पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो ये 1.3 लीटर इंजन में है, जिसे 1300 सीसी भी कहते हैं, बेज इंटीरियर के साथ। और सेकेंडली अगर इसके फ्यूल टैंक की मैं बात करूँ तो ये 42 लीटर्स का फ्यूल टैंक है इसका, राइट।
सो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 42 लीटर्स के पर्सपेक्टिव में अगर इसकी एवरेज वगैरह देखी जाए तो जो यूज़र्स हैं वो यही कहते होते हैं कि 13 इसकी जो एवरेज है शहर में विद इन द सिटी 13 है, और अगर हाईवे पे लेके जाएंगे तो 15। इससे बेस्ट जो सी प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो आपके फुट पे हैं, उसके पाँव आपका कितना भारी है कितना लाइट है, इट्स अप टू यू गाइस, राइट। सो दैट्स इट फॉर नाउ एज फॉर द यारिस। सो अगर आपको कपल ऑफ वीलॉग्स मज़ीद कार्स के पर्सपेक्टिव में चाहिए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।